हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल, आल्सो नाउन एज कार्बोलिक एसिड, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार। फिनोल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये 19th सेंचुरी के शुरुआत में कोल टार से आइसोलेट किया गया था सबसे पहले। नाउ एडेज फिनोल इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली। आजकल अगर बात करें, आज के समय में फिनोल्स को सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। इन द लेबोरेटरी फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो फिनोल्स को बेंजीन डेरिवेटिव से बनाया जाता है। जो नीचे मेथड दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरीन्स। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया जाता है 623 केल्विन पर और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यह कंडीशन इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। फिनोल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या किया जाता है, ये रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमने लिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, यानी बेंजीन के ऊपर ON जाकर जुड़ जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये हमारा कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करा देंगे। तो इसका हमने एसिडिफिकेशन कराया। यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl में, तो ये H पॉजिटिव O नेगेटिव से जाकर जुड़ जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। तो O के साथ H जुड़ गया, H पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है एसिड H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो OH O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जाकर जुड़ गया, हमारा ये फिनोल बन गया। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको याद रखनी है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई इन कंडीशन में। ये कंडीशन जरूरी है, क्रिटिकल्स हैं। तो हमने जब इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड का सिंपल हमने क्या किया, एसिडिफिकेशन किया किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, हमारा फिनोल बन गया। तो डायरेक्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराई जाती है, जिससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। फिर जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, इसको मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। एक बार सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, जैसे आपने ऊपर रिएक्शन में देखा, सोडियम फिनॉक्साइड के बनने के बाद इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, जिससे हमारा फिनोल बन जाता है। ये रिएक्शन यहाँ पर पूरी नहीं दी गई है। इसमें बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। बेंजीन के ऊपर अगर SO3H लगा हुआ है तो ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर हम इसका क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, जिससे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर उसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं दूसरे स्टेप में, जिससे फिनोल बन जाता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट दे रखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के दो रिएक्शन दी गई हैं, यानी पहले इसको हीट किया गया NaOH के साथ, फिर इसका एसिडिफिकेशन किया गया, जिससे क्या बन गया, फिनोल बन गया। ये पूरी रिएक्शन मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनाया गया है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें बेंजीन ली जाती है। बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ की जाती है। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो जैसे ही बेंजीन की रिएक्शन हमने इसकी ओलियम के साथ कराई, तो हमारा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर SO3H आकर जुड़ जाता है। इस SO3 में जो ये SO3 है, ये नेगेटिव है और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो इस रिएक्शन से हमारा H2O बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो ये H2O है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
H2A बाहर निकल गया, और जो यहाँ पर सोडियम बचा Na पॉजिटिव वो SO3 के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर SO3Na आकर जुड़ गया। अब इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम 2 यूनिट NaOH के साथ कराते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन 2 यूनिट NaOH के साथ कराएंगे तो इससे हमारा Na2SO3 बाहर निकलेगा और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। अब देखिए कैसे बाहर निकलेगा। जो ये SO3 है, SO3Na, ये यहाँ से एक Na लेगा और Na2SO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक Na, 2 Na और SO3, तो Na2SO3 हमारा बाहर निकल गया। और यहाँ से जो ये H2O है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर हमारे पास बचा क्या, देखिए ये हमारा इस तरीके से यहाँ से ये बाहर निकल गया। हमारे पास अब बचा क्या, सिर्फ NaO बचा। तो जो ये NaO है ये जाकर बेंजीन के साथ जाकर जुड़ जाता है और हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। बस अब सिंपल क्या करना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड का हमें एसिडिफिकेशन करना है, जैसे हमने ऊपर पहली रिएक्शन में किया। ऐसे फिर एसिडिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, हमारा फिनोल यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराई, हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, SO3H यहाँ पर आकर जुड़ गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई, यहाँ से हमारा जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर SO3Na जुड़ जाएगा। Na इस SO3 के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ही जुड़ गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने 2 यूनिट NaOH के साथ कराई। इससे हमारा क्या होगा, इस NaOH से एक Na और ये SO3Na, ये Na2SO3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल गए, बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ से जो H2O है वो बाहर निकल गया। तो बचा क्या, NaO। तो बेंजीन की वैलेंसी फ्री है तो ये NaO जाकर इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा। हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, बेंजीन के ऊपर ONA। फिर हमने इसका एसिडिफिकेशन कराया सिंपल और हमें फिनोल प्राप्त हो गया। तो वो कंप्लीट रिएक्शन थी। एग्जाम में ये वाली रिएक्शन लिखी आ सकती है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कंप्लीट रिएक्शन अगर आपको याद रखनी है तो वो मैंने आपको बता दिया। वैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं तो ये आपको कंडीशन इस तरीके की याद रखनी है। थर्ड है इसमें फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से हम किस तरीके से फिनोल बनाते हैं ये देखते हैं। ए डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन with nitrous acid NaNO2 plus HCl at 273 and 278 केल्विन। सबसे पहले जो डायजोनियम सॉल्ट है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे 273 से 278 केल्विन पे, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल बाय वार्मिंग विद वाटर और बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। अब जो ये डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इनको वार्म करते हैं वाटर के साथ। वार्म वाटर लेंगे, वार्म वाटर के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे, सिंपल हमारा फिनोल बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट रिएक्शन है। देखिए हमने क्या लिया, एरोमेटिक अमाइल लिया, इसमें हमने बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया, बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करके NH2 लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, एनिलीन। तो इसका नाम आपको याद रखना है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगाए तो वो एनिलीन कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 के साथ प्लस HCl, तो इसको हमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया एनिलीन को, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसमें बेंजीन के ऊपर N2Cl आकर जुड़ जाता है, N2 यहाँ पर पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसको डायजोनियम क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, जहाँ पर भी ये 2 नाइट्रोजन है इसका मतलब ये डायजोनियम सॉल्ट बना, क्योंकि इसके साथ जो हमारा हेलोजन एटम है वो भी जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराई, हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल गया। बस ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम वाटर के साथ सिर्फ वार्म करते हैं तो हमें फिनोल मिल जाता है। हमने क्या किया आपको पता है, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये वाटर में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमने इसको वार्म किया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाता है, जो N2 है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया।
और जो यहाँ पर H पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ जाकर जुड़ता है, HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। अब N2 भी बाहर निकल गया, HCl यहाँ से बाहर निकल गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो बचा क्या OH। तो ये OH नेगेटिव इसके साथ जाकर जुड़ जाता है और हमें फिनोल मिल जाता है। तो रिएक्शन आपको याद रखनी है ये वाली। एनिलीन के साथ अगर ये वाली कंडीशन आपको मिल गई तो बस डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, फिर उसको वार्म करा के फिनोल बन जाएगा। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें अगला है क्यूमीन। क्यूमीन से हम फिनोल किस तरीके से बनाते हैं। फिनोल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। फिनोल को हम क्यूमीन से भी बनाते हैं। क्यूमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन को एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीडाइज किया जाता है। फिर इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनोल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। फिर जो ये हाइड्रोपरऑक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमें फिनोल और एसीटोन मिल जाता है। दो प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, फिनोल भी मिलता है और एसीटोन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। एसीटोन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय दिस मेथड। एसीटोन जो इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है वो भी लार्ज क्वांटिटीज में इस मेथड से प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो भी लार्ज क्वांटिटीज में। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या, इस तरीके से अगर आपको मिल जाए बेंजीन के ऊपर CH CH3 CH3, तो ये हमारा कहलाता है क्यूमीन। एक ही बात है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ग्रुप जो होता है ये आइसोप्रोपाइल होता है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो क्यूमीन की हम क्या कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्यूमीन का हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है। और जो ये रिएक्शन होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये आपको याद रखना है। क्यूमीन हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, यानी एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर जुड़ गया। CH3 और दो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर जुड़ गए, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हमारा बन गया। फिर हमने क्या किया? इसका एसिडिफिकेशन किया, डाइल्यूट एसिड के साथ इसको ट्रीट किया, तो हमारा फिनोल बन जाता है और CH3COCH3 बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये CH3COCH3 बाहर निकल गया और हमें ये फिनोल प्राप्त हो गया। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कैसे बना। सबसे पहले देखिए, क्यूमीन हमने लिया, यहाँ पर ये कार्बन, ये CH3, यहाँ पर ये CH3 मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर ये इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, O डबल बॉन्ड O2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो सनलाइट आएगी, ये सनलाइट पड़ी, सनलाइट क्या करेगी? इस बॉन्ड को तोड़ेगी, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, यानी इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर भागों में बट गए। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। यहाँ पर भी यही होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। फिर क्या होता है? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाता है और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी दोनों ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। कार्बन था, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH3, तो इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, ये जुड़ गए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन जाकर जुड़ गए। ये कहलाता है हमारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और फिर हम इसका सिंपल क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फिनोल मिल जाता है
और हमें CH3COCH3 यानी एसीटोन मिल जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बराबर मात्रा में यानी लार्ज क्वांटिटी में, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है।